ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की है एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस की काफ़ी डिटेल में। अब हम बात करते हैं क्रोनिक इरिडोसक्लाइटिस की या क्रोनिक एंटीरियर यूवेइटिस की। तो इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइरिस एंड सिलियरी बॉडी जस्ट लाइक एक्यूट इन्फ्लेमेशन। दिस इज़ अ क्रोनिक वन, मतलब ये 3 मंथ से ज़्यादा के पीरियड के लिए होगी और 3 मंथ्स में इसकी रिकरेंट एपिसोड्स होंगे, और या तो ये कॉन्टिन्यूस रहेगी या इसकी बार बार एपिसोड्स होंगे विद इन 3 मंथ्स। और इसका जो ऑनसेट होगा वो इंसीडियस होगा, एक्यूट ऑनसेट नहीं होगा। So, it is less common as compared to acute type and it is characterized by persistent inflammation that relapses in less than 3 months. ठीक है, सिम्टम्स ये हैं कि पेशेंट्स आर यूजली एसिम्टोमेटिक अनलेस कॉम्प्लिकेशंस आर अकरिंग। अच्छा, क्रोनिक इरिडोसक्लाइटिस के सिम्टम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जो साइंस आ सकते हैं, वट वी कैन ऑब्जर्व इज आई इज़ यूजली वाइट। जैसे हमने एक रेड आई ऑब्जर्व की थी इन केस ऑफ एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस, इसमें ऐसे कोई रेड आई नहीं मिलती, आई इज़ यूजली वाइट। फ्लेयर और सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं एंटीरियर चेंबर में। फ्लेयर हमने बात की थी कि प्रोटीन्स होते हैं, और सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल सकते हैं एंटीरियर चेंबर में। कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स जो क्रोनिक इरिडोसक्लाइटिस में होते हैं ना, ये ग्रीजी मटन फैट टाइप के होते हैं। ठीक है, ये थोड़े लार्जर साइज़ के होते हैं, ग्रीजी मटन फैट टाइप के होते हैं, और उनको हम मटन फैट कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स भी कहते हैं। हमें क्रोनिक इरिडोसक्लाइटिस में इस टाइप के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। पोस्टीरियर सनेकी बने होते हैं। पोस्टीरियर सनेकी आर दी, जब एक्सुटेशन होती है ना फ्लूइड की, दैट हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म एडहेशंस बिटवीन द आइरिस एंड द एंटीरियर लेंस कैप्सूल, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सनेकी। अब पोस्टीरियर सनेकी जब होती है तो उसको वजह से ऑक्लूसिव पिपली हो जाती है, क्योंकि जब वो बन जाएंगे फाइब्रस एडेशंस बन जाएंगी, या कहीं पर भी ऐसी कोई भी एक्सुडेट पड़ा होगा जिसकी वजह से एडेशंस बन रही है, उसकी वजह से क्या होगा, जो प्यूपल है, चूँकि वी नो के प्यूपल इज़ फॉर्म्ड बाय द आइरिस, राइट। सो जब आइरिस खुद वो जुड़ा हुआ है, स्टिक हुआ हुआ है टू द एंटीरियर कैप्सूल, तो जो प्यूपल की ओपनिंग है वो भी ऑक्लूड हो जाएगी, उसी को हम कहते हैं ऑक्लूसियो प्यूपली। ठीक है, या रिंग सन है की, तो ये बन जाती है, ये भी उसकी एक साइन है जो हमें मिलता है ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द आई। ठीक है, आइरिस नोड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइरिस नोड्यूल हमने एक्यूट फॉर्म में नहीं देखे थे, आइरिस नोड्यूल हमें क्रोनिक फॉर्म में नजर आते हैं, और ये नोड्यूल्स मोस्टली क्रोनिक फॉर्म की उस टाइप में बनते हैं जिसमें ग्रेनुलोमेटस डिजीज होती है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस के साथ एसोसिएटेड है डिजीज, या ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रही है, जॉइंट सेल रिएक्शन हो रहा है, उसमें हमें मिलते हैं आइरिस नोड्यूल्स। अब आइरिस नोड्यूल्स दो तरह के होते हैं, उसे हम कहते हैं कीपी नोड्यूल्स एंड बुसाका नोड्यूल्स। कीपी नोड्यूल्स के बारे में कहा जाता है कि प्यूपिलरी मार्जिन पर होते हैं, यू कैन सी हियर दीज आर द कीपी नोड्यूल्स। ठीक है, और ये ग्रेनुलोमेटस डिजीज में होंगे ऑन द प्यूपल मार्जिन। और आप ये देख सकते हैं कि जो प्यूपल का स्ट्रक्चर था डिस्टोर्ट हुआ हुआ है, क्योंकि पोस्टीरियर साइनिक की बने हुए हैं, इसलिए इसकी मार्जिन नॉर्मल नहीं है। ठीक है, देन वी हैव बुसाका नोड्यूल्स। बुसाका नोड्यूल्स आइरिस के सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो प्यूपल के मार्जिन में कौन से हैं, कीपी नोड्यूल्स जो छोटे साइज के होते हैं, बुसाका नोड्यूल्स आइरिस के सरफेस पे होते हैं। तो ये हमने नोड्यूल्स रिमाइंड में रखना, और ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दी एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस, और हमें कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स में नजर आ रहे हैं एंटीरियर चेंबर में। इन्वेस्टिगेशन हम वही कराएंगे, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हमने कराए थे एक्यूट केस में, इफ यू गाइस रिमेंबर, तो वही हम रिपीट करेंगे क्रोनिक के केस में भी। और ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके सेम है एज दैट ऑफ एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस। हमने एक तो सिम्टम्स और साइंस को तो ट्रीट करना ही करना है, इसलिए हम नॉन स्पेसिफिक सा ट्रीटमेंट देते हैं माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक का, और साथ में हमने अंडरलाइन कॉज को भी ट्रीट करना है, उसको हम फिर इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस केस के लिए देखेंगे कि स्टेरॉइड्स देने हैं, एंटीमेटाबोलाइट्स देने हैं, या एंटीबायोटिक्स देनी है। ठीक है, वो जो भी कॉज होगी हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे। एज ए टोल्ड की कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनिक इरिडोसक्लाइटिस की, सिंपली इरिडोसक्लाइटिस की। नंबर वन इज अ कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। तो एंटीरियर यूवेइटिस हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज कैटरैक्ट एज वेल। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हम कहते हैं उसको, जब हमने कैटरैक्ट की के बारे में पढ़ना है, जब उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, तो उसमें एक टाइप होती है कैटरैक्ट की, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। वो तब होता है जब किसी और डिजीज की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे कैटरैक्ट डेवलप है। कैन सी यहाँ पे पीपल से पीछे कैटरैक्ट का पोर्शन नजर आ रहा है एंटीरियर लेंस कैप्सूल का। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट है, और ये हमें जो पीपल की मार्जिन है नॉर्मल से मिल रही है ना, ये पोस्टीरियर सनेकी को इंडिकेट करती है कि पोस्टीरियर सनेकी बने हुए हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर सनेकी भी हैं और साथ में कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट भी है। देन हम कहते हैं कि सेकेंडरी ग्लूकोमा में डेवलप होता है एंटीरियर यूवेइटिस के केस में, जो हमने एक्यूट इरिडोसक्लाइटिस की भी कॉम्प्लिकेशन पड़ी थी। अब सेकेंडरी ग्लूकोमा हो क्यों रहा है, उसके तीन इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। नंबर वन, जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है बाय द इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड द डेब्रिस। ठीक है, और इसकी वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रेबेकुलाइटिस। और जब एक्यूट ट्रेबेकुलाइटिस होता है तो इन्फ्लेमेशन होती है और एडिमा हो जाता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क का। नंबर वन कॉज क्या था कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स और डेब्रिस ने ऑब्स्ट्रक्शन कराई हुई है ट्रेबेकुलर मेशवर्क की। सेकंड ये है कि उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको एडिमा हो रहा है। ठीक है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क का। थर्ड कॉज है कि पोस्टीरियर सनेकी बन रहे हैं, जिसको हम सक्लूजो पिपली या ऑक्लूसिव पिपली कहते हैं, जो कि आइरिस बॉम्बे को, और आइरिस बॉम्बे इज अ कंडीशन इन विच द एक्वस ह्यूमर इज नॉट एबल टू एंटर फ्रॉम द पोस्टीरियर चेंबर टू द एंटीरियर चेंबर। ठीक है, उसको हम कहते हैं आइरिस बॉम्बे। और फिर एंगल क्लोजर की वजह से होता है, एंगल क्लोजर होता है, आइरिस बॉम्बे होती है, और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि पोस्टीरियर सनेकी बने हुए हैं।
देन एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक मेम्ब्रेन बन जाती है, एक्सुडेटिव से मेम्ब्रेन बन जाती है ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सुडेट बिहाइंड द लेंस। एक मेम्ब्रेन बनती है, हम कहते हैं साइक्लिटिक मेम्ब्रेन, तो ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, बिहाइंड द लेंस बनती है मेम्ब्रेन। कोरोडाइटिस वैसे तो पोस्टीरियर यूवियाटिस होता है, लेकिन सिंस कॉन्टिन्यूएशन तो ये एंटीरियर यूवियल ट्रैक्ट की है, तो एंटीरियर यूवियाटिस हैज अ टेंडेंसी टू कॉज पोस्टीरियर यूवियाटिस या कोरोडाइटिस एज वेल। रेटिनल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं एंटीरियर यूवियाटिस, इसमें सिस्टोड मैकुलर एडिमा बहुत कॉमन है, CME, और इसके अलावा या CMO भी कहते हैं इसको। इसके अलावा एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है, तो रेटिनल लेवल पे ये काम हो सकता है। ऑप्टिक डिस्क लेवल पे क्या हो सकता है, ऑप्टिक डिस्क का एडिमा नजर आ सकता है एसोसिएटेड विद सीवियर केसेस ऑफ हीड्रोसेक्लाइटिस। कोर्निया के लेवल पे क्या हो रहा है, बैंड केराटोपैथी हो सकती है, लॉन्ग स्टैंडिंग कोरोनिक यूवियाटिस में बैंड केराटोपैथी मिलती है। विट्रस ह्यूमर में क्या हो रहा है, विट्रस ह्यूमर में ओपेसिटीज मिल रही हैं और विट्राइटिस हो सकता है इन केस ऑफ क्रोनिक एंटीरियर यूवियाटिस, ठीक है। और हाइपोटोनी इस वजह से हो रही है क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन है ना एंटीरियर यूवियाटिस की, सिंस इट इज़ इन्वॉल्विंग दी सिलरी बॉडी एज वेल, तो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है सिलरी बॉडी की, वो तो एक्यूट डिक्रीज करती है ना एक्यूट ह्यूमर की प्रोडक्शन को। डेफिनेटली किसी ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन चल रही है तो अपना फंक्शन तो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन सिलरी बॉडी में कॉज एक्वस हाइपोसेक्रेशन, और हाइपोसेक्रेशन की वजह से क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाएगा, विच में भी रिवर्सिबल विद ट्रीटमेंट। लेकिन जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो सिलरी बॉडी का इतना डैमेज हो जाता है कि उसकी एट्रोफी शुरू हो जाती है सिलरी प्रोसेस की, एंड इट इज़ नॉट एबल टू सिक्रीट दी एक्वस ह्यूमर, तो उसकी वजह से क्या होगा, आईओपी कम होगा और रिजल्टेंटली हाइपोटोनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाइपोटोनी का एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आई का इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत टाइम तक कम रहे तो थिसिस बल्बाए या एट्रोफी ऑफ द होल आई बॉल शुरू हो जाती है, उसकी एट्रोफी शुरू हो जाती है, उसका साइज डिक्रीज करते हैं, उसको हम कहते हैं थिसिस बल्बाए। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थी क्रोनिक हीड्रोसेक्लाइटिस की, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, सेकेंडरी ग्लूकोमा, मतलब सब कुछ ही हो रहा है इसमें। साइक्लेटिक मेम्ब्रेन बन रही है, कोरोडाइटिस हो रहा है, रेटिनल कॉम्प्लिकेशन में CMO हो रहा है, और साथ में एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट हो रही है, जो क्या होती है हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ऑप्टिक एडेमा भी हो रहा है, बैंड केराटोपैथी हो रही है, विट्राइटिस और विट्रस ओपेसिटीज बन रही है, हाइपरटोनी हो रही है, और साथ में थिसिस बल्बाई भी हो रही है। तो दैट इज ऑल अबाउट द क्रोनिक हीड्रोसेक्लाइटिस। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।